से जुड़ी हुई जिस बात का डर था आज वही हो गया। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने भारतीय शेयर बाजार को औंधे मुंह गिरा दिया। मार्केट खुलते ही निवेशकों में खलबली मच गई। पहले दिन जैसे ही बाजार खुला, सेंसेक्स में करीब 4000 और निफ्टी में करीब 900 अंकों की गिरावट देखी गई। नतीजा ये हुआ कि बाजार खुलते ही निवेशकों के करीब 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए। टाटा ग्रुप के जो शेयर आमतौर पर सुरक्षित माने जाते हैं, उनमें भी जबरदस्त गिरावट दिखी। टाटा ग्रुप के कई शेयर 52 हफ्ते के निम्न स्तर पर चले गए और कुछ ही देर में टाटा से जुड़े निवेशकों के करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए डूब गए। सवाल ये कि क्या ट्रंप की नीति से दुनिया मंदी की तरफ बढ़ने लगी है? ट्रेड मार्केट रीसेट हो रहा है, उसके कारण जो है पूरे दुनिया में मंदी और महंगाई दोनों का खतरा बढ़ गया। और सबसे ज्यादा खतरा तो खुद अमेरिका में बढ़ गया मंदी और महंगाई का। लोगों को लग रहा है कि वहाँ चीजें महंगी हो जाएंगी। सोमवार का दिन सेंसेक्स और निफ्टी के लिए लोकसभा चुनाव के बाद सबसे खराब दिन रहा। निफ्टी में करीब 4% गिरावट आई है, तो सेंसेक्स भी करीब 3% तक टूटकर 73,000 के करीब पहुंच गया। जिनके हाथ में पैसा है वो निवेश करने से बचे। जरूरी नहीं है कि आज शेयर मार्केट गिरा है तो कल नहीं गिरेगा। ये अनिश्चितता दो व्यक्तियों की सोच पर आधारित है। वो क्या सोचते हैं ये संस्थान की सोच नहीं है। वो क्या सोचते हैं ये कुछ दिनों और लगेगा सेटल होने में। असर सिर्फ भारतीय शेयर बाजार पर नहीं पड़ा है, बल्कि डॉलर के मुकाबले रुपया भी 51 पैसा गिर गया है। शेयर मार्केट में हुई भारी गिरावट ने मंदी के साथ साथ महंगाई का भी सायरन बजा दिया है। लोगों को डर है कि बाजार अगर इसी तरह गिरता रहा तो खाने पीने के साथ साथ तमाम तरह की चीजें महंगी हो सकती हैं। उधर कंपनीज को इस बात का डर है कि अगर उनकी कमाई कम हुई तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा एक दिन नहीं हुआ बल्कि पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट लगातार गिर रहा है। शुक्रवार को जब शेयर मार्केट बंद हुआ था तब भी बड़ी गिरावट देखी गई थी। शेयर बाजार में लगातार हो रही गिरावट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो सेंसेक्स सितंबर 2024 में 86,000 अंकों तक पहुंच गया था, वो आज 73,000 के करीब पहुंच गया है। यानी 8 महीने में सेंसेक्स करीब 13,000 अंक टूट चुका है। ट्रंप की टैरिफ की जिद ने ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता और ये डर का माहौल बना दिया है। उधर डॉलर के मुकाबले रुपए में दर्ज हो रही लगातार गिरावट भी महंगाई बढ़ने का इशारा कर रही है। कुल मिलाकर टैरिफ, महंगाई और मंदी की आशंका से शेयर बाजार में भारी बिकवाली नजर आ रही है। आईटी, फार्मा, ऑटो और मेटल कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बाजार गिरने की एक बड़ी वजह विदेशी निवेशक भी हैं, जो शेयर बेचकर भाग रहे हैं। इनके भागने से ही बाजार में दबाव बढ़ गया है। ये बात तो साफ है कि अगर ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ेगी तो बाजार में अभी और गिरावट आ सकती है। जिन लोगों ने शेयर बाजार में निवेश किया है उनको घाटा तो हुआ है, लेकिन इंतजार के सिवाय कोई दूसरा उपाय भी नजर नहीं आ रहा। मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि कैलकुलेट करके अपने आप को मतलब टेंशन में क्यों रखना है। रिकवरी कब होगी ये तो हमें भी नहीं पता है। अच्छे की उम्मीद ही है। फ्यूचर में कभी ना कभी तो मौका लगेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका चीन के बीच तनाव इसी तरह जारी रहा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के दलदल में फंस सकती है। कहते हैं कि अमेरिका छींक मारता है, जुकाम दुनिया को लग जाता है, तो इसका असर दुनिया भर में दिखाई देगा। और जब दुनिया भर में असर दिखाई देगा तो मंदी भी दुनिया भर में आ सकती है। लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, कंपनियां, फैक्ट्रियां, बिजनेसेस बंद हो सकते हैं। जानकार तो यहाँ तक मान रहे हैं कि अगर ट्रंप ने हालात नहीं संभाले तो वैश्विक बाजारों में उस तरह की गिरावट देखी जा सकती है जैसी 1987 में हुई थी। उस वक्त अमेरिकी शेयर बाजार में एक दिन के भीतर 22% तक की गिरावट दर्ज हुई थी। शेयर बाजार में हुई भारी गिरावट के बाद विरोधियों ने एक बार फिर मोदी सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने मार्केट गिरने के पीछे ट्रंप को जिम्मेदार बताया है। राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे और पटना की संविधान सुरक्षा सम्मेलन से ही शेयर बाजार का मुद्दा उछाल दिया। आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं। देखा होगा, देखा ना। इधर अखिलेश यादव भी मोदी सरकार पर बरसे और अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे टैरिफ को लेकर सवाल उठाए। इकोनॉमी बचाने का काम होना चाहिए। जो इकोनॉमी गिर रही है और अब संभलने वाली नहीं है, इसलिए नहीं संभलेगी कि जो अमेरिका जैसा देश आप पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहा है। विरोधी पार्टियां सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि अमेरिका को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। ट्रेड वॉर चल रहा है, 26% टैरिफ लगाया है। यहाँ का उद्योग, यहाँ का शेयर बाजार, यहाँ का रुपया, मैंने कहा यहाँ का जो रुपया है गिरा नहीं, अब गिरकर मर चुका है। ये ट्विटर प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक अलग देश है, सोशल मीडिया। अभी आने वाले दिनों में जो अमेरिका का हमला हुआ है ट्रेड का, जो टैरिफ का, वो बहुत खतरनाक है।
शेयर बाजार में गिरावट पर कांग्रेस सीधे सीधे पीएम मोदी और अमित शाह को घेर रही है और पूछ रही है कि जो लोग स्टॉक खरीदने की टिप्स देते हैं वो इस भूचाल पर खामोश क्यों हैं? देखते ही देखते 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। छोटे निवेशक बेचारे खड़े अपनी ये बर्बादी देख रहे हैं, लेकिन लोगों को लपक के स्टॉक खरीदने की टिप्स देने वाले मोदी और शाह आज खामोश क्यों हैं? ये सिला दिया आपकी सो कॉल्ड दोस्ती का ट्रंप ने टैरिफ ठोककर। कांग्रेस का कहना है कि अभी तो सिर्फ शेयर बाजार ही धड़ाम हुआ है, अभी तो इकोनॉमी और रोजगार को लेकर भी तबाही मचने वाली है। क्योंकि ट्रंप की नीतियों से सिर्फ दुनिया ही परेशान नहीं है, बल्कि उनकी नीतियों से अमेरिका में भी हाहाकार मचा हुआ है। हर किसी को डर है कि कहीं 1987 वाला दौर न लौट आए। अमेरिका के मार्केट एक्सपर्ट पिछले कई दिनों से चेतावनी जारी कर रहे हैं कि सप्ताह का पहला दिन 1987 की याद दिला सकता है। भारतीय समय के हिसाब से अमेरिका का शेयर मार्केट शाम 7 बजे खुलता है और हर किसी को इंतजार है कि शाम के 7 बजने के बाद अमेरिका में कैसे हालात रहने वाले हैं। 19 अक्टूबर 1987 में जब सप्ताह के पहले दिन मार्केट खुला था तो बड़ी तबाही दिखाई दी थी। तब बाजार 22% से ज्यादा टूट गया था और दुनिया भर में इसका असर नजर आया। अब अमेरिका के ही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप की वजह से वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है। इस बात की आशंका इस वजह से बढ़ी हुई है क्योंकि ट्रंप ने जैसे ही टैरिफ वाला ऐलान किया तो गुरुवार और शुक्रवार को अमेरिका का शेयर बाजार क्रैश नजर आया। 2 दिन के भीतर डाउ जोन्स में करीब 4000 अंक की गिरावट दर्ज की गई। ट्रंप की नीतियों से अमेरिका के लोग इस कदर परेशान हो गए हैं कि शनिवार को 1000 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन किया गया और हर प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे दिखाई दिए। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का सिर्फ 1 या 2 देशों पर असर नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया भर के शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है। भारत में तो सेंसेक्स सिर्फ 3% तक ही गिरा, लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर हालात इस वक्त गंभीर बन चुके हैं। हांगकांग की अगर बात करें तो यहां पर 13% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरह से ताइवान का मार्केट भी करीब 10% तक लुढ़क गया है और जापान की बात करें तो यहां भी 8% के करीब गिरावट दर्ज की गई। सिंगापुर में 7% से ज्यादा का नुकसान हुआ है तो चीन के शेयर बाजार को भी 7% की चोट लगी है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया का मार्केट 4.2% गिर चुका है और ऑस्ट्रेलिया में 6.3% की गिरावट देखी गई है। तो पूरी दुनिया पर इसका असर साफ देखा जा रहा है।